हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 का हिंदी का मिठाई वाला। ठीक है, मिठाई वाला से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये मिठाई वाला जो कि है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो ये मिठाई वाला जो है ये देखिए, इसे क्वेश्चन जो है ये गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। पहले आप गद्यांश को देख लेंगे, उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर मिलेंगे आपको। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हैं ये आते रहते हैं। अभी कोई भी क्वेश्चंस बोलेंगे हम उसके बारे में हम तैयार करेंगे और उसके बारे में आप डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिखें। तब बता रही यहाँ पर बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को, है ना, बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को यह वह ऐसे विचित्र परंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उसके स्नेहा विभक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियों चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलने और, है ना, इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं जो खिलौने वाला क्या आवाज़ लगाता था। जो खिलौने वाला है ये कौन, क्या आवाज़ खिलौने वाला बहुत ही मीठे स्वर के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब उत्तर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ख नंबर प्रश्न है, बच्चे खिलौने वाले को क्यों घेर लेते थे? क्यों घेर लेते थे? जो खिलौने वाला ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था कि सुनने वाले बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी और वे उसे घेर लेते थे। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप लिखने के लिए कोशिश करेंगे, इस उत्तर को इस तरह से लिखेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा गद्य जो कि है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाली इधर आना। मिठाई निकट आ गई, मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, है ना, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां, है ना, पैसे की 16 देता हूँ। ठीक है, पैसे की 16 देता हूँ, मतलब पैसे में 16 को देते हैं। ठीक है, तो मिठाई वाले की प्रश्न देखिए, मिठाई वाले की मिठाइयाँ कौन कौन से आकार थी तथा मिठाइयाँ का दाम क्या था? देखिए, आकार तो थी कैसे थी, गोल चपटी, गोल पहलदार गोलियाँ। ठीक है, इस तरह से, और 16 में पैसे में 16 को देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे बच्चे आप। मिठाइयों के कई आकार थे, जैसे चपटी थी, हम बोले ना अभी, यहाँ पर चपटी गोल, है ना, गोल एवं पहलदार, तथा मिठाई 1 पैसे की 16 थी। ठीक है, इस तरह से उत्तर लिखने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिठाई वाला कौन सी मिठाइयाँ बेच रहा था? उसकी मिठाइयों के कौन कौन सी विशेषताएं थी? मिठाई वाला गोलियों की मिठाई बेच रहा था। उनकी मिठाइयाँ रंग बिरंगे, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार, जल्दी जल्दी ना घुलने वाली थी। इसके अलावा उनकी विशेषता यह थी कि उनको चूसने से खांसी भी दूर हो जाती थी। इस तरह से लिखने के लिए कोशिश करेंगे। पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों के खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो ही यही कहीं, आखिर कहाँ ना जिनमें ही होंगे। उस तरह रहता घुल
घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी भी अपने उन बच्चों की झलक से मिल जाती है और ऐसे जान पड़ता है जैसे कि वह उन्हें उछल उछल कर हंस खिल रहे हैं, है ना, खिल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ा ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मिठाई वाले फेरी फेरी क्यों लगाता था? मिठाई वाले फेरी के लिए क्यों लगाता? मिठाई वालों के बच्चे और सुंदर स्त्री की मृत्यु हो गई थी। उसका हर संसार में कोई नहीं था, इसीलिए वह फेरी लगाकर मिठाई वाले, खिलौने वाला, कभी मुरली आदि बेचा करता था, ताकि गली मोहल्ले के बच्चों से कभी कभी अपने बच्चों की झलक मिल जाए। ठीक है। मिठाई वालों की आर्थिक स्थिति दशा कैसी थी? उत्तर इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। मिठाई वाले आर्थिक दशा अच्छी थी। वह पैसे के लिए फेरी नहीं लगाता था, उसे वस्तु बेचकर बच्चों के बीच रहकर सुख और संतोष मिलता था। ऐसे लगता था कि जैसे उसके बच्चे किन्हीं उन्हीं बच्चों के उछल उछल कर हंस खिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो पार्ट से हैं। मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था? मिठाई वाला अपने आगमन की सूचना देने के लिए आवाज़ लगाता था और अधूरे वाक्य जैसे बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला आदि को विचित्र ढंग से बोलकर लोगों को ध्यान आकृष्ट करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 2 नंबर। बच्चे मिठाई वालों के पास क्यों खींचे चले आते थे? मिठाई वाला बहुत ही मादक मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला उनके स्नेह भक्ति कंठ से फूट हुआ गाना सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी। उसके मीठे स्वर से बच्चे उसके पास खींचे चले जाते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो गया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले के स्मरण इसीलिए हो आया कि क्योंकि वह मुरली वाला अपनी विचित्र परिचित आवाज़ में बड़े ही मधुर ढंग से कहता जा रहा था। ठीक है बच्चे, आपको बहलाने वाला, मुरली वाला, मुरलियाँ कुछ महीने पहले यह खिलौने बेचते हुए ऐसे ही आवाज़ दिया करता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, रोहिणी दोनों स्वरों में समानता नजर आई और वह झट से समझ गई कि मुरली वाला पहले खिलौने बेचते थे। ठीक है, इस तरह से लिखने के लिए कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने किस कारण ऐसा कहा, अब इस बारे में पैसा ना लूँगा? उत्तर इस तरह से लिखेंगे। मिठाई वाले ने कहानी के अंत में कहा कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। ऐसे कहने इसीलिए कहा कि वह अपने बीते हुए जीवन को याद करके भावुक हो उठता था और चुन्नू मुन्नू के द्वारा मिठाई मांगने पर उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी। वह चुन्नू मुन्नी को मिठाई देकर पैसा ऐसा महसूस करता था कि जैसे उसने अपने बच्चों को मिठाई दिया हो। ठीक है। उसके बाद देखिए मिठाई वाले दूसरे को प्यार और खुशी देकर अपना सुख कैसे काम करता था। लिखे, मिठाई वाले को ऐसा लगता था कि उसके परिवार की आत्मा जन्म से ही ली है, वह उन्हीं किन्हीं बच्चों के शरीर में होगी। अंत वह दूसरे की प्यार और खुशी देकर अपनी खालीपन के एहसास को कम करता है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हैं। बताइए फेरी वाले किस प्रकार हमारी मददगार है? फेरी वाले गली गली दरवाजे घूमकर सामग्री बेचते हैं, इससे हमारी कीमती समय खर्च से बच जाता है। इस प्रकार ये हमारी मदद करते हैं। उसके बाद देखिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें और क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था? देखिए मिठाई वाला अलग अलग, उत्तर इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे बच्चे। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसीलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों को बहुत प्यार करता था। सच में वह क्या करता था? प्यार करता था। उससे अलग अलग चीज़ें बेचने से बच्चे की और आकृष्ट होंगे, इसके पास आएंगे, जिससे उसे बच्चे के सनिग्ध है ना खुश सुख मिलेगा। वह महीनों बाद इसीलिए आता था कि ताकि बच्चे यह भूल जाए कि वह पहले क्या बेचता था। वह संपन्न घराने का था, उसे पैसे की कमी नहीं थी। उसे छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। उसका
सानिध्य पाने के लिए वो आ जा करता था और सस्ता दाम में सामान बेच दिया जाता था करता था। वह बच्चों के लिए नई नई चीज़ें जैसे मुरली, तरह तरह के खिलौने लाया करता था। इन्हीं चीज़ों को बनाने में समय लगता था, इसीलिए वह महीनों बाद आता था। ठीक है, तो पोथी हम बाद में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, इतना तक ही हम आज करेंगे। नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।